उसके बाद कश्मीर का हमने अनुसंधान किया, वहाँ पर उनके पास उपलब्ध हैं। तो ये निर्विवाद सत्य है, अंग्रेज भी मानते हैं कि नेपाल नरेश, ये जो है हिमालयन गजेटियर में अंग्रेजों ने भी, अटकिंसन ने लिखा है, सभी ये मानते हैं, बेडल ने भी लिखा है कि वो जो है आदि शंकराचार्य जी राजा बृहस्पदेव वर्मा के काल में नेपाल गए थे। उस समय बृहस्पदेव वर्मा की मृत्यु हो गई थी और राजा ये गए थे। तो वो जो है बृहस्पदेव वर्मा का की मृत्यु जो है 487 ईस्वी पूर्व में हुई थी, उस ग्रंथ में नेपाल की राजवंशावली में लिखा है। और वो कहीं हिंदुओं या शंकराचार्य की परंपरा की वंशावली नहीं है, वो शंकराचार्य परंपरा के जो द्रोही विरोधी थे, बौद्ध स्रोतों से प्राप्त वंशावली है। उसमें 487 ईस्वी पूर्व उनकी मृत्यु जो है कली संवत में लिखी हुई है। और यहाँ ये भी, जब शंकराचार्य जी पहुंचे तो उनकी रानी गर्भवती थी। अब देखिए परंपरा कैसे सच्चाई की गवाही देती है। उनकी रानी गर्भवती थी, वो मर गए थे, शंकराचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, तो उनको एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम उन्होंने शंकर देव वर्मन रखा। फिर वहां से शंकराचार्य सीधे आए थे पुरी में, और उन्होंने पुरी में जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना की। और उन्होंने आदेश दिया, पुरी में वो रानी लेके आई अपने पुत्र को, नेपाल नरेश की। उन्होंने, इसीलिए शंकराचार्य जी ने उसी समय आदेश दिया था कि पुरी के मंदिर में जगन्नाथ जी के, पुरी के शंकराचार्य और नेपाल नरेश ये राजकीय सम्मान के साथ दर्शन करेंगे। और उसमें नेपाल नरेश, पूरा मंदिर बंद हो जाएगा, नेपाल नरेश अकेले दर्शन करके पूजा करेंगे। और लेकिन वो मूर्ति के सामने खड़े होकर पूजा करेंगे। और शंकराचार्य जो होंगे वो जगन्नाथ जी के आचार्य हैं, वो मूर्ति के समानांतर सिंहासन पर बैठ के पूजा करेंगे। ये परंपरा आज भी वहाँ उनके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी में भी लिखी है मंदिर के। तो वो जो है, और उन्हीं जब मर गए थे बृहस्पदेव वर्मन, तो उनके सगे भाई बल वर्मन थे, वो जो है राज्य कर रहे थे प्रतिनिधि के रूप में। उन बलवर्मन को यहाँ बलवर्मन ला दिए 6वीं शताब्दी में, और जो है शंकराचार्य जी का काल तोड़ मरोड़ करने लगे।